हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गेट सिलेक्शन की आज की हमारी क्लास में। जैसे कि हमने पिछली क्लास में दो रिवर सिस्टम्स को देखा था, महानदी एंड गोदावरी। आज हम रिवर सिस्टम का क्विकली रिवीजन करते हैं, अच्छे से समझते हैं कि कौन सी किस एरिया में बहती है, कौन सी किस स्टेट से होकर जाती है, उनकी डायरेक्शन क्या है, कहाँ जाकर गिरती है और कौन कौन सी उनकी ट्रिब्यूटरी से सहायक नदियाँ हैं। जल्दी से हम देखते हैं। हमने कल देखा था महानदी रिवर सिस्टम। महानदी रिवर सिस्टम बेसिकली मेन दो ही स्टेट्स होकर गुजरता है। एक पहला है मेरा सर छत्तीसगढ़ और एक है उड़ीसा। मैप को ध्यान से देखिए, मेरा ऊपर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ऊपर झारखंड दिखाई दे रहा है और छत्तीसगढ़ के इस साइड मेरे को एमपी दिखाई देगा। और ये छत्तीसगढ़ से जो महानदी चालू होती है वो सिहावा हिल से चालू होती है। कहाँ से? सिहावा हिल्स। और हमने इसी सीरीज में देखा कि सर मध्य प्रदेश के जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ मेकाल रेंज देखी थी। कौन सी? मेकाल। तो मेकाल से एक नदी जाती थी, नाम नर्मदा, वो तो एमपी साइड चली जाती थी। उसी मेकाल वाले एरिया के पास ही एक दिखाई देती है सिहावा हिल्स। क्या है सर? इसका नाम है सिहावा हिल्स। और सिहावा हिल से एक नदी बह रही है जिसका नाम है महानदी। क्या है? महानदी, जिसका नाम है। तो छत्तीसगढ़ से होके और आके उड़ीसा में आकर बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। दो स्टेट से जाती है, सिर्फ दो स्टेट। पहला हमारा छत्तीसगढ़ और फिर हमने देखा उड़ीसा। कैसे जा रही है देखिए, ऐसे ऐसे फ्लो बनाते बनाते ये नदी जा रही है। और इसी में जब इसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ से चालू होती है और इधर जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो सर इसके जो लेफ्ट क्या होगा इस नदी का, राइट क्या होगा? अगर लेफ्ट ये होगा, राइट इधर होगा। तो इसकी लेफ्ट हैंड की साइड, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज जो है, लेफ्ट हैंड मतलब आपके जो उधर की साइड है, लेफ्ट साइड जो है, नदी यूं जा रही है और उसके लेफ्ट साइड की जो नदियां है, इसकी सहायक नदियां वो है। और इसकी राइट वर्ड भी कुछ नदियां है तो नीचे से इसके आगे मिल रही है और उसको सहयोग दे रही है, सहायता प्रदान कर रही है। सहायक नदियां जो है इसकी, उनको हम देखते हैं। अब उनको हम देखें कैसे सर? इसमें तो कुछ खास समझ नहीं आ रहा है। तो सर हम इस वाले सिस्टम पे आते हैं, इस वाले पैटर्न पे आते हैं। हमने देख लिया कि सिहावा से, हमने देखा सिहावा से एक नदी चल रही है। सिहावा कहाँ है? सिहावा हिल। सर सिहावा हिल हमने अभी देखा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ से नदी चलती है, उड़ीसा में आती है और महानदी का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर उड़ीसा के तट से, चिल्का लेक से थोड़ा ऊपर उड़ीसा के तट से गिरती है ये बंगाल की खाड़ी में। इसकी जो सर हम लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहे हैं, उसमें है शिवनाथ। क्या है सर? शिवनाथ है, हसदो है, मान है, इव है। कैसे याद कराया था? कैसे याद कराया था? प्राणनाथ, प्राणनाथ। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है तो कैसे बात कर रहे थे? प्राणनाथ से शिवनाथ याद रखा। अब हंस भी दो, मान भी जाओ, अब तो मान जाओ, है ना? तो हमने याद रखा शिवनाथ, हंस दो, फिर हमने देखी मान और हमने देखी इव। और इसकी और तीन सहायक नदियां हैं जो इसको राइट वर्ड मिलती है, राइट हैंडेड ट्रिब्यूटरी है। इसका राइट हैंड, इस नदी को मैं देखूँ इसका मुंह इस साइड है तो राइट हैंड इस साइड होगा। तो राइट हैंड जो नदियां है वो हमें दिखाई दे रही है, राइट हैंड नदियां दिखाई दे रही है, राइट डायरेक्शन से मिलती है। नाम है जोंक। क्या है? जोंक है सर, कोई जोक नहीं है, याद कर लूंगा, कोई जोक नहीं है पढ़ाई करना। जोंक नदी देखनी पड़ती है। जोंक नदी देखी सर, ओंग दिखी, रिवर का नाम है ओंग। क्या नाम है? ओंग है सर, ओंग। रिवर का नाम है ओंग। पहले सर मैंने शिवनाथ देखी, हसदो देख ली, मान देख ली, इब देख ली। अब मैं कहा देखूं? अब मैं देखता हूं सर, नीचे आता हूं। मैंने जोंक देखा, मैंने ओंग देखा और मैंने तेल देखा। ये तीन सहायक नदियां हमने देखी, जोंग, ओंग, तेल। एक बार और हमारे साथ रिपीट कीजिए, जोंग, ओंग और तेल। किसकी सहायक नदियां? महानदी की। कैसे है? राइट वर्ड है सर, राइट हैंड पकड़ती है इस नदी का और ऊपर लेफ्ट हैंड वाली है शिवनाथ, हसदो और मान। महानदी रिवर सिस्टम से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं? कौन से स्टेट में जाती है? नदियां कौन सी है सहायक नदियां? सहायक नदियों का नाम वो पूछ ले कि सर मान द रिवर कौन से स्टेट में बहती है? तो हमने बताया सर ये जो तीनों नदियां है
वो तो छत्तीसगढ़ में इसके आके मिलती है। जोंग नदी भी छत्तीसगढ़ में आके मिलती है और ये बाकी नदियाँ उड़ीसा में उससे आके मिलती है। तो हमारे कितने क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर रिवर पे अगर पूछ ले कि कौन सी रिवर कौन से स्टेट में है, कौन सी रिवर किसकी सहायक नदी है, तो हम आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। ठीक है ना। फिर हमने गोदावरी रिवर सिस्टम पढ़ा था। नाम है गोदावरी। अब इस रिवर सिस्टम को ध्यान से देखिए। गोदावरी रिवर सिस्टम, गोदावरी नदी जो का फ्लो चालू होता है, गोदावरी नदी जो चालू होती है वो होती है आपके महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से कौन सा रीजन सर? नासिक देखा है, नासिक पुणे बॉम्बे मैंने नाम सुना है सर। नासिक के पास हिल है, नाम है त्र्यंबकेश्वर। क्या है सर? त्र्यंबकेश्वर। नासिक के पास महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से एक नदी चालू होती है, तो उसका नाम है सर, क्या नाम है? नाम है गोदावरी। नाम है गोदावरी। इसको दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है। इतनी बड़ी नदी है ये, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसको दक्षिण की गंगा कहकर भी बुलाया जाता है। स्टेट देखना, स्टेट माइंड में रखना कि ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजर रही है। हमने देखा सर ये इधर महाराष्ट्र से गुजरी, फिर ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, इधर आंध्र प्रदेश, इनके बीच में एक स्टेट है सर 2014 में बना था, नाम है इसका तेलंगाना। या तेलंगाना में एंट्री मारती है। कहाँ? और तेलंगाना के नॉर्थर्न पोर्शन से होकर जा रही है। फिर थोड़ा सा देखेंगे सर, थोड़ा सा देखो सर, थोड़ा सा अपना जल छत्तीसगढ़ में, थोड़ा सा अपना पानी छत्तीसगढ़ में छलका कर वापिस तेलंगाना में आकर आंध्रा में चली जाती है और आंध्र प्रदेश से डेल्टा बनाती हुई आपके बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में सर जाकर गिरती है। 4 स्टेट हमने देखे। महाराष्ट्र से नदी चालू हुई, फिर तेलंगाना में इसने एंट्री मारी, थोड़ा सा पानी छत्तीसगढ़ में झलका के आंध्रा में आकर ये गिर जाती है। ठीक है, 4 स्टेट, महाराष्ट्र, तेलंगाना के अपर पोर्शन से जा रही है और ऊपर से जा रही है। तो तेलंगाना के ऊपर कौन है सर? छत्तीसगढ़। थोड़ा छत्तीसगढ़ जाके वापस आंध्रा में एंट्री मार के और वहाँ पश्चिम बंगाल की जो बंगाल की खाड़ी है उसमें जाकर ये नदी गिर जाती है। अब इसकी सहायक नदियाँ देखनी। सहायक नदियाँ जो मुझे महाराष्ट्र में मिल रही है सर, और सहायक नदियाँ जो हमें मिल रही है कहाँ पर? और तेलंगाना में से कौन सी नदियाँ मिल रही है ना, वो हमें देखना। इस नदी की सहायक नदियाँ हमें देखनी है। गोदावरी रिवर सिस्टम को हमें देखना। हमने इसका फ्लो देख लिया, बंगाल खाड़ी में जाती है और किस स्टेट से होकर जाती है, कौन कौन से स्टेट से होकर जाती है, हमने ये देखा। हम क्या देखेंगे कि पर्टिकुलर सर इसमें तो क्या है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। और दूसरा हैंडमेड नोट्स है क्या? बिल्कुल है, हैंडमेड नोट्स हैं, हैंडमेड नोट्स है सर, हैंडमेड नोट्स से हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। नियर नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से नदी चालू हुई। इसमें महाराष्ट्र वाले इलाके में इससे जो ऊपर से फ्लो तो इस साइड है, ऐसे जा रही है, ऐसे महाराष्ट्र चालू हुई, आंध्र में जाके गिर रही है ना। महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश तक का इसका सफर है। बीच में आ जाते हैं सर तेलंगाना और छत्तीसगढ़ भी, साथ साथ नाप ली नदी ने। अब इसका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड इधर जा रही है तो लेफ्ट ऊपर होगा, तो इसके लेफ्ट हैंडेड जो रिवर्स है उसको देखो और राइट हैंडेड जो रिवर्स है उसको देखो। हमें पहले पढ़ना है सर दूधना पूर्णा। नदी का नाम क्या है सर? दूधना पूर्णा, फलना फुलना, ऐसा इनके नाम है सर। दूध दिखा सर, फिर पूर्णा दिखा, दूधना पूर्णा दिखा। क्या है? दूधना पूर्णा है सर। फिर मैं नीचे देखता हूँ सर, ये दोनों एक जोड़े में बनी हुई है सर, सहायक नदियाँ दिखाई दे रही है, दूधना पूर्णा। एक और सहायक नदी है सर नीचे से, 2 नदियाँ और है सर, दूधना पूर्णा। लेफ्ट में अगर मैंने दूधना पूर्णा देख ली तो राइट में कौन मिल रहा है सर? प्रवरा मूला है। कहाँ है? प्रवरा मूला है। नदियाँ कहाँ की है? महाराष्ट्र की। दूधना पूर्णा महाराष्ट्र की, प्रवरा मूला महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में ही मिलती है आपके गोदावरी रिवर से। नाम है दूधना पूर्णा, नाम है प्रवरा मूला। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। गंगा दिखाई दे रही है। मैंने बोला सर कि गोदावरी तो गंगा है दक्षिण की, तो गंगा तो इसमें आएगा ही सही। गंगा कौन सी है? पेन गंगा। कौन सी गंगा? पेन गंगा, वेन गंगा। कौन सी नदियाँ है सर? एक पेन गंगा है
और वेनगंगा है। वेनगंगा भी सर मुझे महाराष्ट्र में ही दिखाई दे रही है, और इधर मुझे वर्धा नदी दिखाई दे रही, वर्धा। पेनगंगा सर वर्धा के साथ मिक्स हो जाती है, दोनों कोलेब कर लेती है सर, साथ साथ चलती है हाथ पकड़ के। पेनगंगा से वर्धा मिक्स होती है सर, वर्धा में भी एक नदी मिक्स हो रही है, वर्धा की भी सहायक नदी है। हमने पढ़ा महाराष्ट्र के ऊपर मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश से ही पेंच नेशनल पार्क जो है हमारा, पेंच नेशनल पार्क है, वहां से एक नदी बहती है सर उस उद्यान के पास से, उसका नाम है पेंच, पेंच नदी है सर। और पेंच नदी यहाँ महाराष्ट्र में आके एमपी से बह रही थी, महाराष्ट्र में आके वर्धा से मिल जाती है। ठीक है सर, दोनों मिलके यहाँ आ रही थी, अच्छे से जीवन चल रहा था। पेनगंगा से एक और वेन आके टकरा गई, पेनगंगा से वेन आके टकरा गई सर, वेनगंगा, वेन से वेनगंगा टकरा गई सर, दोनों मिल गई सर। दोनों ऐसे मिली, पहले तो हाथ पकड़ के चल रहे थे, पेनगंगा और वर्धा हाथ पकड़ के चल रहे थे, अब तो सर ये ऐसे मिल गए कि एक जान हो गए सर, एक जान हो गए। इनके प्राण पखेरु होने की जगह प्राण एक हो गए, है ना, प्राण दोनों के एक हो गए, नाम है प्राणहिता। अब ये जब नदी दोनों इस पॉइंट पे मिलने के बाद आगे बढ़ेगी, इसका नाम हो जाएगा प्राणहिता। प्राणहिता किसकी सहायक नदी? बिल्कुल सर, गोदावरी की। पेनगंगा गोदावरी, वेनगंगा गोदावरी सिस्टम में देखा, वर्धा भी गोदावरी में देखा सर, पेंच भी कहीं ना कहीं एक दिन आके गोदावरी में आके मिल जाएगी सर। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, हम आगे बढ़े तो हमारे दिखाई दे रहा है कि सर ये महाराष्ट्र वाले इलाके में ही, लगभग महाराष्ट्र वाले इलाके में ही सर मांजरा भी आके मिल जाती है ना। मेनली फ्लो इसका मांजरा का महाराष्ट्र में होता, और फिर ये आके मिल जाती है। पर तेलंगाना वाले इलाके में सर दो नदियां मिल रही है, नाम है मानेर, मानेर, तू माने तो ठीक, ना माने तो ठीक, नाम है मानेर। किंड्रा सहनी, क्या है किंड्रा सहनी, देखा प्रवरामूला, प्रवरामूला आगे देख चुका हूं सर। आगे सर आप बता रहे हो सर मांजरा है, क्या मामला है, मैं इसको देख लेता हूं फटाफट। नदी का नाम मांजरा है, मैं मानू ना मानू मानना पड़ेगा सर। क्या मांजरा था देखा मैंने सर, मानेर देख लिया, और फिर किंड्रा सहनी देखी। ठीक है, यह तेलंगाना में आके मिल रही है। मैं ऊपर से आके देखता हूँ सर, इधर आता हूँ, आपने कुछ और स्टेट बताए थे क्या, बताया थे क्या, बताया था सर, बताया था छत्तीसगढ़ बताया था, थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ में जा रही है। और फिर सर आपने उड़ीसा बताया था, उड़ीसा बताया था, उड़ीसा बताया, सच में उड़ीसा बताया था? नहीं, आंध्र प्रदेश बताया था, और आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा है ना। तो उड़ीसा में बहने वाली ये नदियां है, नाम है इंद्रावती, क्या नाम है, नाम है इंद्रावती, नाम है नारंगी, क्या नाम है, नारंगी सर। इंद्र भगवान ऊपर से प्रकट हो रहे हैं सर, नीचे आ रहे हैं, क्या करता है, रास्ते में टाइम पास तो कुछ चाहिए ना, नारंगी खाते हुए आ रहे हैं, क्या नारंगी, इंद्रावती की सहायक नदी और नारंगी है सर। सब्र थोड़ा और कर लो, अच्छा कुछ मिल जाएगा। नदी देखी सबरी, नाम है सबरी, और उसकी सहायक नदी है सिलेरू, क्या है, सिलेरू। तो हमने देखा गोदावरी में आके मिलती है नासिक से, चालू होती है त्र्यंबकेश्वर से, ऊपर मिली दूधना पूर्णा, फिर मिली प्रवरामूला, फिर देखा सर पेनगंगा, पेनगंगा से वर्धा नदी आके मिल गई, दोनों हाथ पकड़ के चल रही हैं। तो वर्धा का पहले से ही किसी का संबंध था, वर्धा का हमने संबंध देखा पेंच से, आपकी पेनगंगा और वर्धा हाथ पकड़ के नीचे नीचे आ रही है, इधर वेन से आके उनकी टक्कर हो गई, वेनगंगा भी इनसे मिल गई, दोनों सबके प्राण एक हो गए, प्राण हिता हो गई। आगे आ रहे हैं सर, नीचे बता रहे हैं आप तीन नदियां, क्या मामला है मैं देख लेता हूँ, क्या माजरा है देख लेता हूँ। तो माजरा से हमें याद आया सर, यहाँ तो नदी है, नाम है मांजरा, क्या है, मांजरा रिवर। मानू ना मानू सर, मेरे मानने ना मानने से क्या होता है, नदी तो अपनी बहेगी सही। नाम है मानेर, क्या, मानेर। थोड़ा आगे बढ़े सर, किनारे तक पहुंचा तो किरणा सहनी मिल गई, गुड। इंद्रावती आ रही है, इंद्र भगवान आ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, नारंगी, सहायक नदी। सब्र तो मुझसे होता नहीं, इतनी जल्दी आप पढ़ा कैसे सकते हो, सबरी देख लो, सबरी, थोड़ा सब्र सीख लो। आगे आ जाओ सर, सिलेरू नदी है, क्या है, सिलोरू है, गोदावरी है। तो गोदावरी तो सर पूरी नदी है, ये आके आपके आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश से ये चली जाएगी बंगाल की खाड़ी में और अपना अस्तित्व खत्म कर देगी,
ये चली जाएगी बंगाल की खाड़ी में, समुद्र में चली जाएगी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में नदी आ गई। और सर इसके अलावा नदियाँ बिल्कुल काफ़ी नदियाँ हैं। हमने दक्षिण भारत में महानदी देखा, गोदावरी देखा, अब हमें देखनी है आगे एक और नदी। नाम है कृष्णा। नाम है सर कृष्णा, नाम है इसका, नाम है कृष्णा। और सर महाराष्ट्र से तो दो नदियां बहती है, महाराष्ट्र से दो नदियां बहती है। एक बहती है गोदावरी और दूसरी बहती है कृष्णा। हमने यहाँ कहीं देखा था सर, यहाँ से कोई नदी जा रही थी ऊपर ऊपर इधर तेलंगाना, और तेलंगाना में थोड़ा छत्तीसगढ़ को टच कर इधर आके गिर रही थी। नाम पड़ा था गोदावरी। और उसी मैप में अगर मैं देखूं तो महाराष्ट्र के नीचे वाला जो हिस्सा है, सतारा डिस्ट्रिक्ट वाला जो हिस्सा है, यहाँ एक हिल है, नाम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर घूमने जाते हैं लोग सर, काफ़ी फेमस मुझे लगता है। ये महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से ये नदी चालू होती है, महाराष्ट्र से थोड़ी नीचे आती है। कर रही है ये नाटक, मैं तो ना जाऊं, मैं तो ना जाऊं। आना पड़ेगा, कितना है कर्नाटक, आना पड़ेगा, नीचे उतरना पड़ेगा। कर्नाटक से सर होकर जाती है, फिर आ जाती है सर तेलंगाना के थोड़ा सा पोर्शन नीचे से, थोड़ा तेलंगाना ऊपर से जा रही थी तेलंगाना से कौन सी गोदावरी, तेलंगाना के नीचे जा रही है सर कृष्णा। नाम है इसका कृष्णा। बहती है सर तेलंगाना और आंध्रा के बीच में, थोड़ी बहुत बहती हुई दिखाई दे रही, बॉर्डर एरिया में सर बह रही है। और फिर आ जाएगी सर प्योरली आंध्रा की साइड चली जाएगी, पूरा आंध्र का समर्थन करेगी, आंध्र प्रदेश में आएगी। और आंध्र प्रदेश से सर कृष्णा नदी भी आपके बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। और सर क्या ही याद रखना है इसमें, पहले देखा था गोदावरी में महाराष्ट्र देखा, फिर गोदावरी में ही मैंने तेलंगाना देखा, और गोदावरी में ही मैंने आंध्र प्रदेश देखा। ऊपर बस एक स्टेट बदल गया था सर, ऊपर ये छत्तीसगढ़ से, इधर छत्तीसगढ़ से होकर चली जाती थी, अब ये सर थोड़ी बहुत कर्नाटक से होकर चली जाती है। मेजर डिफरेंस क्या, कर्नाटक से होकर जाती है इसलिए नाम कृष्णा। क्या बात है, क से कृष्णा, क से कर्नाटक। ठीक है, तो हमें याद रहेगा कि कृष्णा में क्या चेंज करना है, कर्नाटक लेके आ जाओ, बहुत बढ़िया। चल रहे हैं इसी फ्लो में, चल रही है ये भी इसी डायरेक्शन में। इसकी कुछ सहायक नदियां ऊपर होगी, कुछ सहायक नदियां नीचे होगी इस नदी की। इसका मुंह इस साइड है, इधर जा रही है, इसका राइट हैंड इधर साइड रहेगा, लेफ्ट हैंड इधर रहेगा, समझ आ रहा। तो इधर से जो लेफ्ट हैंड से जो इसका हाथ थामेगी वो नदियां हम देख लेंगे, और राइट साइड से जो इस नदी का हाथ थामेगी, जो राइट हैंड से इस नदी में आके मिलेगी, उन नदियों को हम देख लेंगे। स्टेट हमने देख लिया कहाँ ये नदी फ्लो हो रही है। हम देखते हैं सर, आइए आइए आइए, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका महाबलेश्वर में। महाबलेश्वर आइए, महाबलेश्वर से चालू हो रही है नदी है कृष्णा। कृष्णा ने आवाज लगाई, कृष्णा ने आवाज लगाई, आवाज लगाई, कोई नहीं आया सर, कोई ना आया, कोई ना आया सर। पहली बार में कोई ना आता, सबको अकेले चलना पड़ता है। नाम है कोयना, महाराष्ट्र में मिल रही है नदी, महाराष्ट्र में, नाम है कोयना। कृष्णा ने आवाज लगाई सर, मदद के लिए कोई नहीं आया। पूरी महाभारत देख चुका हूं मैं, कोई ना आया सर। अगर कोई आ जाता तो वरना क्या होता आपको पता ही है सर, क्या होता वरना। कोई ना आया तो कृष्णा ने धमकी दी, अगर नहीं आया तो वरना देख लेना, वरना। ठीक है, अब क्या होता है कि पहली बार आवाज लगाई, कोई ना आया, उसने धमकी दी, वरना देख लेना। अब क्या होता है, जब मैटर बढ़ जाता है तो 5 लोग सर इकट्ठे हो जाते हैं। बचपन से ही देख रहा हूं, बचपन से ही देख रहा हूं, कुछ हो जाता है तो 5 लोग दर्शक आ जाते हैं। पंचगंगा आ गई सर, पंचगंगा आ गई। अब गंगा की बात हो ही रही है सर, गंगा कैसी है यार, दूध जैसी है सर, दूध जैसा पानी है, साफ सुथरा दुग्ध गंगा। गंगा चलती है वहां से एकदम दूध जैसा ही पानी होता है। और जब हमारे प्लेनी एरिया में आती है और जब वो देखती है कि हमें सिविल सेंस है ही नहीं, हम लोग इतने गंदे हैं, नदियों को प्रदूषित रखते हैं, सब कुछ कचरा उसमें डाल देते हैं, तो दुग्ध गंगा सर आती है। पंचगंगा चली थी, गंगा शुद्ध होकर चली थी, दूध जैसी चली थी, जहां से ये चालू हुई थी। अब जैसे ही सर ये हरिद्वार के बाद आगे बढ़ती है, हरिद्वार में एकदम साफ सुथरी थी सर, ये आगे आती है ना सर प्रयागराज तक, जब जाने कैसे गंदी हो जाती है, क्यों, क्योंकि बीच में तो हम रहते हैं, है ना। दुग्ध गंगा देखी। अब पंचगंगा के बाद दूध जैसी गंगा थी
यार दूध जैसी गंगा बह रही है, ये इतना अच्छा पानी है, क्यों ना इसमें एक घट लेके आया जाए, एक घट यानी घड़ा लेके आया जाए और उसको भर लिया जाए, है ना। तो प्रभा हमारी देख रही है, मैं घट लेके आती हूँ, प्रभा घट लेके आई तो घट प्रभा देखा। अरे होता क्या है, घाटों पे घड़ा इतना बड़ा है, वो अब प्रभा से उठ नहीं रहा। क्या है, उठ नहीं रहा। अब उठाने के लिए चाहिए ताकतवर व्यक्ति। ताकतवर कौन होता है, मल्ल होते हैं। मल्ल होते हैं, मल्ल का मतलब बॉडी बिल्डर्स। आपको मल्ल जो पहलवान होते हैं उनको मल्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्ल। तो मल्ल प्रभा आएगी, घट्ट प्रभा। प्रभा घट्ट ले गई तो प्रभा की मदद करने के लिए मल्ल आए तो मल्ल प्रभा। ठीक सर, कितना कैसे पढ़ा रहे हो। ऊपर देखिए यार, घट्ट प्रभा और मल्ल प्रभा के बीच में एक नदी आ रही है, महाराष्ट्र से होती, नाम है भीमा। यार मैंने देखा है महाभारत में, क्या इंडिया कल्चर से बहुत कनेक्टेड हूँ, तो मैंने देख लिया कि सर ये मल्ल की बात आ रही है तो सबसे स्ट्रॉन्ग पहलवान कौन देखा। सर भीम से बड़ा पहलवान कौन था, कोई नहीं था। तो सर भीमा देख लिया ऊपर, भीमा देख लिया सर, भीमा। और भीमा जो है हमारा, उसके 3 वाइफ। कितनी, 3 वाइफ। सर अब ऐसा नहीं चलेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ चुका है, अब आप ऐसा नहीं कर सकते। पर भीमा है, वो एशियन टाइम पे तो भैया थी, तो हमने 3 नदियां इसकी देख लेनी, 3 वाइफ्स से इसका याद रख लेना। भीमा की 3 वाइफ्स कौन सी है, नीरा, नीरा, मान, सीना। नीरा, मान, सीना, ऐसे याद रख सकते हो। सर भीमा तो था ना, भीमा के सामने तो ना जॉन सीना जो था वो भी कुछ नहीं लगता, इतने स्ट्रॉन्ग थे। जॉन सीना तो पटक पटक के मारे भीमा। तो भीमा से जॉन सीना को भी याद रख सकते हो। नीरा, मान, सीना। नीरा इधर दिखाई दे रही, मान इधर दिखाई दे रही, और इधर सीना दिखाई दे रही है। नीरा, मान, सीना। क्या है, नीरा, मान, सीना। अगर आपसे कोई पूछ ले सर भीमा की डायरेक्शन ऐसी है, इधर आ रही है, मैं हमेशा मेरे दिमाग में रहेगा। और जब मैं इसका देखूंगा सर कि इसकी लेफ्ट हैंडेड कौन है, और इसकी लेफ्ट हैंड तो सीना है, और राइट हैंडेड कौन है, सर नीरा और मान है। वेल डन, खुद को शाबाशी दीजिए। आप अभी तक बैठे हुए हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो सब्र रखेगा और सीखेगा, वही आगे बढ़ेगा। फिर सर एक नदी है, नाम है मूसी। सर किसी की मौसी आ रही है, मौसी आ रही है, किसकी मौसी है ये, सर ये तो हैदराबाद की मौसी है। तेलंगाना में नदी बहती है, नाम है मूसी। क्या है, मूसी सर। इसी तेलंगाना में सर इसकी स्टेट कैपिटल है, नाम है हैदराबाद। और हैदराबाद जिस नदी के किनारे बसा हुआ है, जिस नदी के किनारे बसा हुआ है हैदराबाद, सर वो मूसी ही तो है। तो आपकी मूसी सहायक नदी है कृष्णा नदी की। फिर हमने पढ़ा सर विजयनगर एम्पायर देखा, वहाँ पे विजयनगर वाले और बहमनी वाले लड़ते रहते थे सर। एक नदी के लिए एक दोआब एरिया था, 2 नदियों के बीच में एक फर्टाइल एरिया था सर कर्नाटक में, और वो उस फर्टाइल एरिया के लिए लड़ते रहते थे। फर्टाइल मतलब बहुत उपजाऊ, जैसे आपके गंगा जमुना दोआब बहुत उपजाऊ, वैसे 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो बहुत उपजाऊ। नाम है तुंगभद्रा, तुंग नदी, भद्रा नदी। नाम है तुंग और भद्रा, इन दोनों का दोआब के लिए लड़ते हैं। ये दोनों आके, ये तो लोग लड़ते हैं इनके लिए, ये थोड़ी लड़ती है, ये तो आके मिल जाती है सर, तुंगभद्रा रिवर बन जाती है। तुंगभद्रा रिवर, यहाँ तो पूरा विजयनगर पढ़ लिया मैंने, तुंगभद्रा, ओहो, आके मिल जाती है सर, ये तो कृष्णा में आ जाती है। फिर हमें याद रखना सर मूसी के आगे बस एक नदी हमें पढ़नी है, नाम है मुन्नेरू। क्या नाम है, मुन्नेरू। प्यार से बुलाओ, मुन्नेरू, याद हो जाएगा, दिमाग में आ जाएगा। नदी का नाम है मुन्नेरू। हम आगे बढ़े, कृष्णा रिवर सिस्टम खत्म। ठीक है, कृष्णा रिवर सिस्टम खत्म। एक बार और देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। कोई जल्दी है क्या जाने की, जाने की जल्दी है क्या? जो जल्दी जाएगा उसका सिलेक्शन नहीं आएगा। इधर देखिए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से चल रही है, थोड़ी सी कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्रा में आगे गिर रही है। और सर मैंने इस पर तो सब कुछ पढ़ लिया, कृष्णा रिवर पर तो मैंने इतना कुछ पढ़ा, मजा आ गया, है ना। कोयना, वरना, दूध गंगा, पंचगंगा, घट्ट प्रभा, मल्ल प्रभा। सर तुंगभद्रा देख ली, नहीं सर ऊपर देखा तो घट्ट प्रभा और मल्ल प्रभा के बीच में तो एक नदी है, नाम है भीमा, और भीमा की सहायक नदी है सर नीरा, मान, सीना। मैं आगे आया, मुझे मौसी मिली हैदराबाद की, ऊपर से आ रही थी, नाम है मूसी। और थोड़ा सा सर मुझे याद नहीं हो रहा था नाम,
थोड़ा नाम याद नहीं होता, मैंने प्यार से उसको बुलाया मुन्नेरू। क्या बुलाया? मुन्नेरू। और मुन्नेरू मेरे दिमाग में आकर बैठ गया। गुड सर, एक और नदी है प्रायद्वीप में, भूल तो नहीं गए? अरे बिल्कुल, कैसे भूल सकते हैं बालक, कैसे भूल सकते हैं, यह तो कावेरी नदी है। नाम है, नाम है कावेरी, नाम है मेरा कावेरी। मैं आती हूँ कर्नाटक से और जाती हूँ तमिलनाडु में, और जाके आप मेरे जो लास्ट एंडिंग है वो है बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में आके मेरा अस्तित्व खत्म हो जाता है, मैं चली जाती हूँ समुद्र में और उसका हिस्सा बन जाती हूँ। यहाँ कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा। ब्रह्मगिरी के पास में ही, ब्रह्मगिरी से शुरुआत होती है कावेरी नदी की। नाम है कावेरी, नाम है कावेरी। कर्नाटक चली, तमिलनाडु में आई। लोकेशन हमें देख लेनी, 2 स्टेट के बीच में चल रही है। नाम है कावेरी, नाम है कावेरी। 2 स्टेट के बीच में हमने ऊपर देखी महानदी। छत्तीसगढ़ उड़ीसा में महानदी नदी चल रही थी, यहाँ पे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में नदी चल रही है, नाम है कावेरी। और उन्हीं 2 रिवर के बीच में हमने 2 नदियां देखी, गोदावरी और कृष्णा, जो दोनों महाराष्ट्र चालू होती है और दोनों आंध्रा में जाके खत्म हो जाती है। दोनों के बीच में सर कौन आता है? तेलंगाना दोनों के बीच में आता है। गोदावरी जो है उसके लिए हमारा आ जाता है स्पेसिफिक दूसरा प्रोग्राम है गोदावरी के लिए। गोदावरी के लिए सर दूसरा प्रोग्राम है, दूसरा प्रोग्राम है गोदावरी के लिए। गोदावरी जाएगी छत्तीसगढ़ से, पर हमारे कृष्णा जाएगी। कृष्णा तो थोड़ा कर्नाटक होके जाती है, नाटक करती है कृष्णा, तो कर्नाटक से होकर जाएगी। ठीक है, कौन सी रिवर कहाँ जाती है हमने देख लिया। अब हमें सिर्फ इस रिवर की जो सहायक नदियां है वो हमें देख लेनी है। मैंने देखा सर, मैंने देखा, क्या देखा? नदी बह रही है ब्रह्मगिरी से, ब्रह्मगिरी से नदी बह रही है, कावेरी इसका नाम है। सर अब मैंने देखा था जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो वहाँ एक पेपर होता है, उसका नाम है सर सी सेट। क्वालिफाइंग पेपर होता है सर, मैथ रीजनिंग वगैरह पूछ लेता है, सी सेट का पेपर होता है। तो सर यहाँ सी सेट है, आप पढ़ा रहे हो, वहाँ कौन सा आएगा? सर यहाँ एच सेट आएगा। क्या आएगा? एच सेट। एच सेट क्या है सर? कुछ नहीं है, फ्रिक्शनल है, मैंने दिमाग से बनाया अभी। नाम है एच सेट, और एच सेट से मुझे इसके जो लेफ्ट हैंडेड ट्रिब्यूटरीज है उनका नाम याद रखना है। एच से हेमा मालिनी है क्या? एच से हेमा मालिनी है क्या? बिल्कुल नहीं सर, ये तो हेमावती है। संस्कारी लोग हैं सर, हेमावती, रूपमती, रूपवती ऐसे नाम होते हैं। हेमावती सर। थोड़ा आगे आया सर शिमशा। एच से एच सेट देखा, हेमावती दिखा। सेट पढ़ रहा हूँ सर, सेट आगे आ रहा हूँ, तो एच से शिमशा नदी दिखी, नाम है शिमशा, शिमशा। फिर आगे आया सर, तो दक्षिण भारत में पढ़ रहा हूँ, अब आया मजा तो अब आ रहा सर, नाम है अर्कावती। नाम है मेरा अर्कावती। क्या है? अर्कावती। हेमावती है सर, बीच में शिमशा आ गया, फिर अर्कावती आ गया। और तीसरा सर थोड़ा मैं याद रख लूँ क्या? हाँ, यही तो मजा है दक्षिण भारत में घूमने का, थोड़ा नाम थोड़ा अलग आता है सर, मसूलीपट्टनम ऐसा नाम आता है सर। तो यहाँ मैं देख लूंगा सर, नाम है थिरुनानीमुथई, नाम है थिरुनानीमुथई। क्या है? थिरुनानीमुथई। टी से थिरुनानीमुथई मैंने देख लिया सर, 1-2 बार मैं याद रहूंगा, थिरुनानीमुथैरू, तिरुनानुमुथई, तिरुनानुमुथैरू, ऐसा ही इस रवि का नाम है, तो मैं सर याद हो गया है ना। आगे आइए। हमने देखा सर लक्ष्मण जी नीचे इंतजार कर रहे हैं, लक्ष्मण जी का भी इंतजार कर रहा है सर, उनकी वाइफ उनका इंतजार कर रही है, 14 साल का वनवास मिला है। लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण से लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण जी की राह देखी जा रही है, कब आएंगे, कब आना जाना होगा। तो लक्ष्मण तीर्थ और कब से कबानी देखा। क्या देखा? लक्ष्मण तीर्थ देखा, कबानी देखा। कब आएंगे? स्वर्ण लेकर। देखो गिफ्ट तो लाना होगा ना साथ, तो कब लेके आएंगे स्वर्ण? आज रेट बहुत ज्यादा है सर, कल लेके आएंगे। लक्ष्मण तीर्थ, कबानी और स्वर्णावती सर हमने देखी। आगे आए, नाम है भवानी, माँ भवानी हमें दिखा। और ठीक है, बहुत बढ़िया। भवानी
और उसके भवानी से थोड़ा आगे बढ़े, हमें दिखा नोयल, तो हमें लगा कि सर गोयल तो नहीं है, गोयल तो नहीं है। गोयल बिल्कुल भी नहीं है। गोयल आपको मिलेगी सोन रिवर सिस्टम में, नॉर्थ गोयल, साउथ गोयल, ऐसी नदियाँ आपको वहाँ मिलेगी। वो गोयल है, ये क्या है, नोयल है सर। भवानी क्या क्या नोयल है। और नदी है अमरावती, नाम है अमरावती। ये कोई कैपिटल नहीं है सर, ये तो है नदी जो बहती है सर तमिलनाडु में, मिल जाती है कावेरी से। अमरावती इसका आंध्र प्रदेश से कोई कनेक्शन नहीं है, नदी ये तमिलनाडु में बह रही है और कावेरी से आकर मिक्स हो जाती है। तो हमने एक एक करके सारे रिवर सिस्टम्स अच्छे से पढ़े और फिर है ना, और हमें इसको एक बार और देख लो। ब्रह्मगिरी से हेमावती, शिमशा, अर्कावती, थिरुनानयुथु, इधर से देखा सर लक्ष्मण तीर्थ देख लिया, कबानी आए कब आई देख लिया, कबानी देख लिया, सोनावती देखा, सर भवानी देखा, नोयल देखा, अमरावती देखा, कावेरी नदी में आके मिक्स हो जाता है। कावेरी सिस्टम पढ़ा, इससे पहले हम महानदी पढ़ चुके। ओके, महानदी हमारा खत्म हो चुका है। हम और क्या क्या पढ़े, महानदी हमने देख लिया सर, गोदावरी और कृष्णा हमने देख लिया सर, महाराष्ट्र चालू हो रही थी, आंध्रा में खत्म हो रही थी, बस बीच में सर थोड़ा तेलंगाना दोनों के बीच में मिक्स था, 3 नदियां दोनों की कॉमन थी। और गोदावरी में मैंने सर छत्तीसगढ़ देख लिया था, और ये कृष्णा था क से कृष्णा, क से कर्नाटक, तो सर कर्नाटक इसमें आ गया था। कावेरी रिवर सिस्टम हमने 2 में देख लिया, कर्नाटक और तमिलनाडु में। कावेरी रिवर डिस्प्यूट अगर आपके कहीं दिखे, आपको मिले पढ़ने में, तो सर बिल्कुल जिन राज्यों से होकर नदी जा रही है उसी में वो डिस्प्यूट मिलेगा। हमने ये देखा। आगे की क्लासेस में हम देखेंगे आपके नॉर्थ ईस्ट में, जो हम पढ़ेंगे उत्तरी पूर्वोत्तर राज्यों में बहने वाली एक इंपॉर्टेंट रिवर, नाम है ब्रह्मपुत्र। चाइना से ओरिजिन होता है, इंडिया में आता है, और इंडिया से आपके बांग्लादेश में नदी चली जाती है। तो हमें इस पूरे रिवर सिस्टम को पढ़ना है। गंगा जमुना जो प्लेन है, जहाँ हमारी सबसे इंडिया की सबसे लंबी नदी आती है, नाम है गंगा, नाम है गंगा। उस नदी को तो हमें पढ़ना है सर। गंगा रिवर सिस्टम को अच्छा से देखेंगे। फिर जहाँ हमारे बाप दादा रहा करते थे सर, जहाँ वेदों की रचना हुई, जहाँ सब कुछ हुआ, वो इंडस वैली को हम भूल जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं भूलेंगे सर, उसे तो हमें पढ़ना ही होगा। इंडस वैली, इंडस की रिवर जो है, जिसके किनारे सभ्यताएं पनपी, उस नदी का उन रिवर्स को तो हमें देखेंगे, जो आपके इंडिया के पाकिस्तान और पंजाब के पाकिस्तान में हमें दिखाई देती है। पंजाब जिसकी वजह से नाम पड़ा, वो 5 नदियां हम देखेंगे, है ना, कौन से दर्रे से आ रही है, कहाँ से जा रही है, पूरी हम खत्म करेंगे। फिर हम आएंगे नीचे, हमारे ये जो नदियां हैं, एमपी में जो नर्मदा जा रही है, तापी जा रही है, और महाराष्ट्र इधर से माही, गुजरात से माही जा रही है। फिर राजस्थान की हम बनास देख लेंगे, और एमपी की हम स्पेसिफिक सारी नदियाँ जो इंपॉर्टेंट है, सहायक नदियाँ, उनको अच्छे से देखेंगे। चंबल की सहायक नदियाँ देख लेंगे सर, यमुना की सहायक नदियाँ देख लेंगे, और एमपी में बहने वाली कितनी भी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो आगे क्लास में हम इंडिया में जितनी भी रिवर सिस्टम्स है उनको अच्छे से पढ़ डालेंगे सर। पासेस हम पढ़ चुके, माउंटेन्स हम पढ़ चुके, हिल्स हम पढ़ चुके, पासेस हम पढ़ चुके। बच क्या रहा है सर? नदियाँ बच रही, रिवर बच रही है, रिवर को हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम पठार पढ़ लेंगे, प्लेन पढ़ लेंगे, और फिर हम स्टैटिक डेटा पर शिफ्ट हो जाएंगे। और फिर सर हमारी मैथ की क्लास, मैथ्स पढ़ना चालू करेंगे बहुत जल्दी। तो हमारी मैथ्स की सीरीज चालू होने वाली है, जो कंटिन्यूसली आपके 4 से 5 महीने चलेगी, और जिसमें हम कंप्लीट मैथ्स पढ़ डालेंगे। कोई भी एग्जाम हो, कैसे भी एग्जाम हो, कोई भी उसका लेवल हो, अगर मैथ्स पूछी जाती है तो सिर्फ एक क्लास, वो है गेट सिलेक्शन की रिवॉल्यूशनरी क्लास, जहाँ पर कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। आपको आज की क्लास से रिलेटेड अगर चाहिए, पीडीएफ चाहिए, पीपीटी चाहिए, आपको रिवीजन के लिए जो हमने पढ़ा है उनकी शीट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वहाँ से आप आपके नोट्स ले सकते हैं। धन्यवाद।